नगर पालिका बाड़ी में हिंदी दिवस पर हुआ विविध कार्यक्रमों का आयोजन। नगर पालिका बाड़ी में हिंदी दिवस के अवसर पर शनिवार को एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक व साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी एवं उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी के निर्देशानुसार तथा अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। हिंदी दिवस पर नगर पालिका परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विचार गोष्ठी, वाद विवाद प्रतियोगिता, श्रुतिलेख प्रतियोगिता तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। वक्ताओं ने अपने संबोधन में हिंदी भाषा के महत्व, उसकी समृद्ध धरोहर तथा राष्ट्रीय एकता में उसकी भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिंदी भाषा के संवर्धन और संरक्षण का संकल्प लिया। हिंदी दिवस को केवल औपचारिकता न मानकर इसे व्यावहारिक जीवन में अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका के अधिकारी एवं कर्मचारी पूरे उत्साह से मौजूद रहे। इनमें प्रमुख रूप से कनिष्ठ अभियंता अमित गोयल, सफाई प्रभारी यादवेंद्र सिंह तोमर, कैशियर मांगीलाल गर्ग, टाउन प्लानिंग स्पेशलिस्ट पीएमएवाई तपेश बिधूरी, शिवशंकर पचौरी, सुमित तिवारी, अंकित कुमार, पुनीत कपरेला, रामकुमार कोली, गोविंद सिंह यादव एवं चौथमल सहित अन्य कर्मचारी शामिल हुए। नगर पालिका बाड़ी का हिंदी दिवस समारोह न केवल साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा, बल्कि इसने कर्मचारियों में हिंदी भाषा के प्रति नई ऊर्जा और समर्पण का संचार भी किया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक में हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित किया गया। जब से ही 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली। बसेड़ी में अग्रसेन जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हुई आयोजित। बसेड़ी न्यूज़। अग्रसेन जयंती महोत्सव की तैयारियों के तहत अग्रवाल सेवा समिति बसेड़ी के तत्वावधान में रविवार को सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में किया गया, जिसकी अध्यक्षता समिति अध्यक्ष हरिओम गर्ग ने की। प्रतियोगिता संयोजक एवं सीडीपीओ भूपेश गर्ग ने बताया कि प्रतियोगिता 3 वर्गों किड्स, जूनियर और सीनियर में कराई गई। इसमें किड्स वर्ग में 27, जूनियर वर्ग में 42, सीनियर वर्ग में 35, इस प्रकार कुल 104 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रत्येक वर्ग में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को 22 सितंबर सोमवार को आयोजित होने वाले अग्रसेन जयंती समारोह में सम्मानित किया जाएगा। समिति अध्यक्ष हरिओम गर्ग ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं बच्चों की प्रतिभा को निखारने के साथ साथ उनके मानसिक और बौद्धिक विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। अग्रसेन जयंती संयोजक सूरज सिंघल ने बताया कि महाराजा अग्रसेन जयंती 22 सितंबर को सादगीपूर्ण तरीके से मनाई जाएगी। सुबह 6 बजे अग्रवाल धर्मशाला से प्रभात फेरी निकाली जाएगी। सुबह 7 बजे ध्वजारोहण होगा और शाम को महाराज अग्रसेन व कुलदेवी लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना के साथ प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मन्नालाल मित्तल, मुन्नालाल गर्ग, के मित्तल, विपुल गर्ग, सोहनलाल, रवि गोयल, दोपुरा वाले अंकुर बंसल, सूरज सिंघल, हेमंत बंसल, दीपक गर्ग, सुधीर मित्तल, रवि मित्तल, सौरभ सिंघल, जितेंद्र गर्ग, हैप्पी गोयल सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। बाड़ी में कोरोना से बंद पड़ी नगर पालिका लाइब्रेरी, व्यवसायों और युवाओं ने की पुनः खोलने की मांग। नगर पालिका बाड़ी द्वारा संचालित लाइब्रेरी, जो किला गेट स्थित नेहरू पार्क के पास है, पिछले 5 वर्षों से बंद पड़ी है। कोरोना महामारी के दौरान अस्थायी रूप से बंद की गई इस लाइब्रेरी को अब तक दोबारा नहीं खोला गया है, जिससे पुस्तक प्रेमियों और विद्यार्थियों में निराशा है। ये लाइब्रेरी नगर में अध्ययन और बौद्धिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र हुआ करती थी। यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा और वरिष्ठ नागरिक नियमित रूप से आते थे। लाइब्रेरी में सभी भाषाओं के समाचार पत्रों के साथ साथ धार्मिक, साहित्यिक, शैक्षिकी और ज्ञानवर्धक पुस्तकों का विशाल संग्रह उपलब्ध था। पुस्तक विक्रेता गोपाल अग्रवाल ने बताया कि लाइब्रेरी में हमेशा पाठकों की भीड़ रहती थी।
यहाँ आने वाले लोग किताबें और अखबार पढ़कर घंटों समय बिताते थे। शहर के प्रमुख युवा व्यवसायी सुनील सोनी ने बताया कि इस वाचनालय में धार्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अच्छा संग्रह है, जिसे लोग मिस कर रहे हैं। तो वही अग्रवाल फाउंडेशन के अध्यक्ष अशोक गोयल का कहना है कि यदि लाइब्रेरी दोबारा खुलती है तो ये बुजुर्गों, छात्रों और युवाओं के लिए समय को सार्थक बनाने का उत्तम माध्यम सिद्ध होगी। शहर के प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने नगर पालिका प्रशासन से लाइब्रेरी को जल्द से जल्द पुनः प्रारंभ करने की मांग की है। इस मामले पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल ने कहा कि लाइब्रेरी की इमारत फिलहाल जर्जर हो चुकी है। जल्द ही इसकी मरम्मत कर इसे जनता के लिए फिर से शुरू किया जाएगा। ओके। बिना शिक्षा के यह जीवन मनुष्य का पशु के समान है और शिक्षा के लिए आवश्यक है कि हम पुस्तकें पढ़ें, ज्ञान अर्जित करें और एक श्रेष्ठ मानव बनें। सरकार के द्वारा लाइब्रेरी बनाई गई है जो कि गांधी पार्क के पास स्थित है, लेकिन बाड़ी की नगर पालिका के अधिकारियों के अनदेखी के चलते ये लाइब्रेरी दुर्दशा की स्थिति में है। जब तक इसको प्रारंभ नहीं किया जाएगा युवाओं का भविष्य अंधकार में रहेगा। मैं नगर पालिका से ये डिमांड करता हूँ कि वो इस लाइब्रेरी पर ध्यान दें, इसको चालू कराए और इसकी पुस्तकों की देखभाल और रखरखाव के लिए पर्याप्त व्यवस्था करें, जिससे युवाओं को शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़े। बिना लाइब्रेरी के युवाओं का भविष्य अंधकार में हो सकता है। इसकी सख्त आवश्यकता है कि इस लाइब्रेरी को पुनः ठीक प्रकार से प्रारंभ किया जाए। गांधी पार्क स्थित जो लाइब्रेरी जो कई सालों से बंद पड़ी है, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसको नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से निवेदन है तो उसको दुरुस्त कराकर बच्चों के पढ़ने के लिए एक स्थान दिया जाए और उसको जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई है उसको सही कराकर जो बच्चे उसमें पहले पढ़ते थे उनको किताबें और सामान्य ज्ञान से उपयोगी जो भी पुस्तकें हैं उनको उपलब्ध कराया जाए और उसको यथासंभव शीघ्र लाइब्रेरी को सही कराया जाए। बसेली में आधार कार्ड सेंटर केवल एक लोगों को घंटों करना पड़ता है इंतजार। नगर पालिका बसेली क्षेत्र में केवल एकमात्र आधार कार्ड सेंटर संचालित हो रहा है जो डाकघर में स्थित है। सीमित सुविधा के कारण प्रतिदिन सैकड़ों लोग अपना आधार अपडेट कराने या नया आधार बनवाने के लिए यहां पहुंचते हैं, लेकिन अधिक भीड़ और धीमी प्रक्रिया के चलते अधिकांश को मायूस होकर लौटना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें टोकन लेने के लिए सुबह 6 बजे से ही लाइन में लगना पड़ता है। दिन भर इंतजार करने के बाद भी कई बार नंबर नहीं आता और पूरा दिन खराब हो जाता है। महिलाओं ने बताया कि छोटे बच्चों को लेकर सुबह से शाम तक लाइन में खड़े रहना बेहद मुश्किल है। कई दिनों तक चक्कर लगाने के बावजूद काम पूरा नहीं हो पाता। लोगों का कहना है कि आधार कार्ड अपडेट न होने से बच्चों का स्कूल प्रवेश, बैंक संबंधी कार्य और सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा। लगातार कई दिनों की कोशिश के बावजूद भी आधार संबंधी कार्य अधूरे रह जाने से लोगों में गहरी नाराजगी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जिम्मेदार अधिकारी समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अतिरिक्त आधार केंद्र की व्यवस्था नहीं की गई। इससे आमजन को बार बार परेशानी उठानी पड़ रही है। क्षेत्रवासियों ने बसेली नगर पालिका क्षेत्र में अतिरिक्त आधार कार्ड सेंटर खोले जाने की जोरदार मांग की है। उनका कहना है कि यदि नए केंद्र जल्द शुरू नहीं किए गए तो लोग आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। पीएम श्री राजकीय बालिका विद्यालय में हिंदी दिवस पर प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। सरमथुरा न्यूज। सरमथुरा कस्बे के पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी दिवस के अवसर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सरमथुरा के निर्देशन में अंतरविद्यालयी प्रतियोगिताओं, निबंध, आशुभाषण और वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के लगभग 50 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। निबंध प्रतियोगिता में एवीएम गर्ल्स सरमथुरा की छात्रा पल्लवी सेन प्रथम, बालिका विद्यालय की अनुष्का खान द्वितीय स्थान पर रही।
आशु भाषण में खाटू श्याम उच्च माध्यमिक विद्यालय के आशीष मीना प्रथम बालिका विद्यालय की एवं रखी प्रजापति द्वितीय स्थान पर रहे। विजेता छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र एवं शील्ड प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। सभी भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को गोल्ड कॉपी और पेन प्रदान कर उत्साहित किया गया। प्रतियोगिता प्रभारी शिक्षक राजू सेन ने इस अवसर पर हिंदी भाषा के साहित्यिक इतिहास पर चर्चा करते हुए छात्र छात्राओं को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं।